हमारे गांव में जो है ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे कि जो कहते थे कि जिन्नात का मसला है। ठीक है, क्योंकि बीमारी का जो है वो मेन पता नहीं चल रहा था। ठीक है, जाहिर है, हाँ जी, नामालूम बीमारी थी। हाँ। तो पीर साहब आए, उन्होंने आके गांव जो है वो, पीर साहब कितने दिन बाद आ गए थे? वो आए हैं 8-10 दिन बाद आए हैं। हेलो जी। पीर साहब जब आए हैं तो ठीक हो गया, फिर आके उन्होंने क्या किया? उन्होंने गांव विजिट किया है। एक नुक्कर से शुरू हुए हैं, दूसरी नुक्कर पे गए हैं गांव की। उधर जाके फिर उन्होंने बोला है जी इधर जी एक जी चुड़ैल है। पीर साहब ने चक्कर लगाया पूरे गांव का। जी। ठीक हो गया। जी। पीर साहब के साथ उनके चेले शेले भी थे? 2 बंदे थे उनके साथ। थे जी, 2 बंदे थे उनके साथ। जंग से आए थे? जी, जंग से आए थे। गांव के लोग थी जहाँ पे आगे कहा कि इत्थे चुड़ैल है। इधर पूरे गांव में इन्होंने कहा। पूरे गांव में? जी, पूरे गांव में, क्योंकि इधर जनवरी में एक शादी थी। ठीक है, उन्होंने जी बम फोड़ा उधर शादी में, तो ये मसले मसाइल बने। ये शादी में बम फोड़ा, वो पटाखे जी, तो उन्होंने कहा जी वो उनका नुकसान हुआ है तो चुड़ैल का, तो वो लिहाजा जो उधर रहती थी। जी, तो लिहाजा वो अब आपका नुकसान कर रही है, अब वो आपके बच्चे मार रही है। फिर बाद में जो है वो बड़ों की बारी है। ठीक है, ये पीर साहब ने कहा? जी, ये पीर साहब ने कहा। अच्छा, और एक चुड़ैल की तो मुझे समझ आ गई जो पीर साहब ने बताया है कि शादी में जो आतिशबाजी की जाती है जश्न के तौर पे, वो बम फोड़ा, उससे चुड़ैल के बच्चे और चुड़ैल मर गई। अब उसने लेना था बदला। तो अब उन्होंने इसके बच्चे मारे, इनके बाद इनके बड़ों की बारी। पीर साहब ने कहा जंग वाले। और फिर उसने एक तो पानी दम करके दिया जी पूरे गाँव में। हाँ जी, पूरे गाँव में बांटे पानी, अपने बच्चों को पिलाएं और अपने जो घर में छिड़के पानी। तो फिर सारा गांव इस काम पे लग गया, लेकिन फिर भी उसके बाद जो है बच्चे की डेथ हुई है। तो इधर की मेन मसला जो है ना, जो 3 बच्चे एक्सपायर हुए हैं, जो 9 बच्चे हैं, 8 बच्चे, वो जो टाइम से पहुंचे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर होके आ गए हैं, लेकिन जो लेट पहुंचे हैं वो एक्सपायरी हो गए हैं। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। वाल मोचियाँ वाला ये है गाँव का नाम, और ये गाँव है हाफिज़ाबाद का। इस गाँव में ये गांव वाले बताते हैं कोई 80 से 90 घर हैं। एक पुरअसरार बीमारी ने इस गांव में जन्म लिया, और उस बीमारी की सिम्टम्स ये थी कि सांस बंद हो रहे, मुंह से झाग निकल रही है, नाक से झाग निकल रही है, हाथ पांव में जान खत्म हो गई है, और देखते ही देखते बच्चे फौत हो गए आधे घंटे के अंदर अंदर। 11 बच्चे इस बीमारी से मुतासिर हुए, 3 बच्चे अल्लाह को प्यारे हुए, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इलाज के बाद घर आए। कोई 4 दिन 5 दिन गुजरते हैं, 2-3 बच्चे इफेक्ट हो जाते हैं, वो बच्चे ठीक होते हैं, फिर कोई अगली गली, कोई तीसरी गली, कोई चौथी गली, और फिर बच्चे 2-4 इफेक्ट हो जाते हैं। जनाब, जिम्मेदारी क्या थी, कैसे थी, इस पर तो मैं बात करूँगी बाद में। इस गाँव में कुछ गांव वालों ने ये कहा कि किसी पीर बाबे को ले आते हैं, चेकअप कराते हैं, यहाँ पे ज़रा फेरा शेरा मरवाते हैं, कोई रहमत पड़ जाए, अगर कोई शैतान है, कोई शैतानी अमल हुआ है तो चलो जान छूट जाए। झंग से एक पीर बाबा को लेकर आते हैं, वो अपने साथ 2 मुरीदैन को लाते हैं, एक दाएं एक बाएं। पूरे गांव का विजिट कराया जाता है, और फिर गांव में विजिट करने के बाद पीर साहब ये बताते हैं कि एक शादी थी तुम लोगों के गांव में कुछ अर्सा पहले, तुम लोग बारात के साथ जब गुजरे हो और आतिशज़दगी कर रहे थे, तो उस टाइम यहाँ थी एक चुड़ैल और उसकी फैमिली, तुम लोगों के पटाखों से उसके बच्चे हुए मुतासिर और मर गए। अब वो चुड़ैल तुम लोगों से बदला ले रही है। जहालत की इंतहा मैं कहूँगी, इसे और कुछ नहीं। कील ले आओ, खजूर का दरख्त किधर है, कील ठोक लो, छुरियाँ ठोक लो, पानी के छट्टे लगा लो, पानी पी लो, भाई तमाम काम करने के बाद भी बच्चे मरते ही रहे। इस तमाम ड्रामे के बाद एक बच्चा और मर गया। गांव वाले ने कहा नहीं, पीर झूठा है, साडा पीर ठीक नहीं। पीर साहब वापस रिपोर्ट हो गई जंग। अब सुन लीजिए इंतजामिया की। CO हेल्थ हाफिज़ाबाद डॉक्टर फरजाद, एक अच्छा डेजिग्नेशन होता है। CO हेल्थ कोई MBBS डॉक्टर नहीं होता, देखभाल के एक्सपीरियंस डॉक्टर को लगाया जाता है कि हाँ भाई ये डिस्ट्रिक्ट संभाल लेगा, दम है। डॉक्टर फरजाद साहब से मैंने गुफ्तगू की, रिक्वेस्ट की, हजूर कुछ सवाल हैं, इस हवाले से आपसे बात करूंगी कि ये जो पुरअसरार बीमारी हो गई, बड़ा अच्छा एक्शन लिया गया कि टीमें भेजी गई। फूड अथॉरिटी की टीम आई जनाब, महकमा ज़राअत से टीम आई जनाब, हेल्थ डिपार्टमेंट से टीम आई, हेल्थ डिपार्टमेंट से जो टीम आई, इस पर मैंने डॉक्टर फरजाद साहब से पूछा, सर रिपोर्ट आ गई है जो सैंपल्स लेकर गए थे? उन्होंने कहा नहीं जी अभी रिपोर्ट नहीं आई। मैंने कहा ठीक है सर,
कब आ जाएगी ये नहीं पता मुझे। सर ये जो टेस्ट कराया है इसका क्या नाम है ये नहीं पता मुझे। सर जो टेस्ट कराया है, जो सैंपल्स लेकर गए हैं, जिसकी रिपोर्ट की मैं और ये पूरा गांव मुंतज़िर है, वो कितने दिन में आ जाती है मुझे नहीं पता। टक फोन बंद। ये बच्चे जो मरे हैं ना, इनकी माओ से पूछें, इनके बाप से पूछें जो अपनी बाजुओं में यूं उठा उठा के अस्पताल लेकर गए, जलील होते रुलते और फिर वापस लाए। इनसे पूछें इनको कितनी तकलीफ है। एसी साहब आते हैं चमकती गाड़ी में और गाड़ी से नीचे ही नहीं उतरते, अंदर बैठ के पूछते हैं हाँ दसो वही की गल है। पहली तो बात यह है कि ये घर जहाँ पर मैं आपको नजर आ रही हूँ, एक घर है, इस घर के बच्चे इफेक्ट हुए। मेरा फर्ज बनता है कि यहाँ पर मैं अपनी टीम के साथ झुक कर आऊँ और इनकी आवाज़ बनूँ। मैंने अपना फ़र्ज़ हमेशा की तरह आज भी अदा किया, क्योंकि मैं एसी नहीं हूँ इसलिए मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है। अब एसी साहब को तो हुकूमत ने दे रखी है बड़ी गाड़ी, डाला शाला प्रोटोकॉल पूरा, पुलिस मुलाजिम साथ। अब वो क्या करते हैं, वो आते हैं चौक पे ब्रेक लग जाती है और घर वालों को कहते हैं इत्थे ही आ जाओ, इत्थे गल करांगे। न जाने इस गली भी ऐसा क्या था कि गाड़ी आगे नहीं आ सकी। खैर बुरा लगा मुझे। गांव वाले वहां पर गए, घर वाले जिनके बच्चे इफेक्टेड थे, की होया सी गाड़ी में बैठ के शीशा नीचे करके सुनी सारी बात, फिर बाय बाय। 2-4 लोगों ने उतारी तस्वीरें, अल्लाह हाफिज। जितनी टीमें आई एक भी टीम इनमें से सैंपल नहीं लेकर गई। ये मैं नहीं कह रही, घर वाले कह रहे हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं। तस्वीरें उतारते थे, चले जाते थे। डिजिटल काम हो रहा है, सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है ग्रुप्स में। आला अफसरान को वो मैसेज होता, तस्वीर सर कर लिया काम, ये देखें जी टीम गई थी, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आपके सामने रिपोर्ट रखते हैं। केड़ी रिपोर्ट तक किन्ने दिन तक कौन आया और कौन गया, कौन जिंदा रहा और कौन मर गया, ये सिलसिला चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। माइक पास करें अपने जी जरा ऊंची आवाज में बात करेंगे। क्या नाम है आपका? इकराम अली। इकराम अली। जी जी। इकराम इसी गांव के रिहायशी हो? जी इसी गांव के। कितने सालों से? मेरे बाप दादा इधर के ही हैं। इसी गांव के। जमपल इधर की है, जी जमपल। जी जी। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब ये 11 बच्चे इफेक्टेड हुए, जी जी, एक बहुत बड़ी खबर बन के निकली कि बच्चे जो हैं एक ही गांव के हैं, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार, और फिर तौबा इस्तग़फ़ार, जब बच्चे दुनिया से गए तो फिर खौफ का आलम था इस गांव में, बहुत खौफनाक सिस्टम। मैंने ये सुना कि यहाँ पे पीर बाबे लाला के चक्कर आते थे, ओए जिन्न आ गए ने, जिन्न आ गए ने, ओ की गल है? जी मैम, एक दफ़ा ना पीर साहब आए जंग से, उन्होंने आके ये इधर मतलब गांव जो है हमारा, गांव हमारा जो आके, एक मिनट ठहरो, जंग से किसने बुलवाया था पीर को? ऐसे इधर गांव, हाँ जी गांव का कोई बंदा था, उसने बुलाया। नाम बता दो। नाम ऐसे चलो छोड़ दो जी, नाम बताओ। फिर उसके बाद पीर को बुलाया जी, फोन करके? जी जी फोन करके बुलाया। उन्हें बोला कि हमारे गांव में जो है ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे कि जो कहते थे कि जिन्नात का मसला है। ठीक है, क्योंकि बीमारी का जो है वो मेन पता नहीं चल रहा था। ठीक है, जाहिर है, हाँ जी, नामालूम बीमारी थी। हाँ। तो पीर साहब आए, उन्होंने आके गांव जो है वो, पीर साहब कितने दिन बाद आ गए थे? वो आए हैं 8-10 दिन बाद आए हैं। हेलो जी। पीर साहब जब आए हैं तो ठीक हो गया, फिर आके उन्होंने क्या किया? उन्होंने गांव विजिट किया है, एक नुक्कर से शुरू हुए हैं, दूसरी नुक्कर पे गए हैं गांव की, उधर जाके फिर उन्होंने बोला जी इधर जी एक जी चुड़ैल है उस। एक मिनट भाईजान। जी जी। पीर साहब के शलवार कमीज पहनी थी को पैंट शर्ट? जी शलवार कमीज पहनी थी, ऊपर सर के टोपी थी। ठीक हो गया। दाढ़ी शाड़ी भी रखी हुई थी? नहीं गाड़ी नहीं, वो बस पे है। दाढ़ी नहीं, दाढ़ी भी नहीं थी। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि उम्र कितनी थी पीर साहब की? उम्र थी उनकी 41 साल। तस्वीर है किसी के पास, मिल जाएगी मुझे? वो सोशल मीडिया पे होंगे। अच्छा चलो ठीक हो गया। पीर साहब ने चक्कर लगाया पूरे गाँव का? जी जी। ठीक हो गया। पीर साहब के साथ उनके चेले शेले भी थे? 2 बंदे थे उनके साथ। थे? जी 2 बंदे थे उनके साथ। जंग से आए थे? जी जंग से आए थे। ओके, फिर वो साथ साथ विजिट कर रहे हैं? जी विजिट कर रहे थे। गांव के लोग थी जहाँ पे आगे कहा कि इत्थे चुड़ैल है? इधर पूरे गांव में इन्होंने कहा। पूरे गांव में? जी पूरे गांव में, क्योंकि इधर जो लोग कहते थे ना कि इधर जिन्नात हैं या इनका मसला बन रहा है, उन्होंने साथ साथ ये भी पीर को बताया, या उन्होंने पूछा होगा लोगों से कि क्या मसला मसाइल हुआ है। ये वो कुछ लोग कहते थे कि जी इधर जनवरी में एक शादी थी, ठीक है, उन्होंने जी बम फोड़ा उधर शादी में, तो ये मसले मसाइल बने। ये हुआ शादी में बम फोड़ा, वो पटाखे जी जी, तो उन्होंने कहा जी वो उनका नुकसान हुआ है चुड़ैल का, तो वो लिहाजा जो रहती थी। जी जी, तो लिहाजा वो अब आपका नुकसान कर रही है, अब वो आपके बच्चे मार रही है, फिर बाद में जो है वो बड़ों की बारी है। ठीक है, ये पीर साहब ने कहा? जी ये पीर साहब ने कहा। अच्छा, और एक चुड़ैल की तो मुझे समझ आ गई जो पीर साहब ने बताया है कि शादी में जो आतिशज़दी की जाती है जश्न के तौर पे, वो बम फोड़ा
जी जी। उससे चुड़ैल के बच्चे और चुड़ैल मर गई। अब उसने लेनी थी, अब उसने लेना था बदला। तो अब उन्होंने इसके बच्चे मारे। इनके बाद इनके बड़ों की बारी, पीर साहब ने कहा जंग वाले। और फिर बस फिर वो चले गए, उसी दिन चले गए। हाँ जी, उसी दिन चले गए। फिर वो पैसे वैसे भी लिए थे? नहीं, पैसों का नहीं पता, जिसने बुलाया उसको पता होगा। कोई किराया नहीं, हमने गांव वाले ने तो ऐसे नहीं दिया, मतलब जिसने बुलाया होगा फिर उसने कोई खुफिया तौर पे दिए, वो हमें नहीं पता। जिसने बुलाया था फिर उसने क्या कहा उनके जाने के बाद? उसने फिर यही, उसने एक तो पानी दम करके दिया जी पूरे गांव में। हाँ जी, पूरे गांव में बांटे पानी, अपने बच्चों को पिलाएं और अपने जो घर में छिड़कें पानी। तो फिर सारा गांव इस काम पे लग गया। छिड़का पानी? जी, छिड़का पानी। लेकिन फिर भी उसके बाद जो है बच्चे की डेथ हुई है। फिर आप लोगों ने उसको कहा होना है कि तेरे जी ये, हाँ जी, बस यही मसला है ना जी। एक तो मैम हमें जो है वो बीमारी का नहीं पता चला, वायरस है, बीमारी है क्या, इसी वजह से अभी भी लोग खौफजदा हैं। डेफिनेटली डर तो लगता है ना। जी जी। अच्छा, एक तीर आ गया जंग से, और कहाँ से आए तीर? और कोई नहीं आया, बस एक ही आया था। जी, एक ही आया। पीर साहब का नाम बताते हो मुझे नहीं ऐसे मैम। अरे बता दो। नहीं, नाम का नहीं पता होता तो जरूर बताता। अच्छा, ਉਹਦਾ हल कोई नहीं, वो पानी हल है। हाँ जी, पानी हल है या जो भी है, या मतलब उन्होंने पीर साहब ने बोला होगा कि आप जो है वो अपना हदिया वगैरह इकट्ठा करें, मैं बाद में आऊँगा। डेफिनेटली, फ्री में कौन आता है? जी, हदिया तो लेना ही था पीर साहब ने। तो बाकी मैम जो इधर की मेन मसला जो है ना, जो 3 बच्चे एक्सपायर हुए हैं, जो 9 बच्चे हैं, 8 बच्चे, वो जो टाइम से पहुँचे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर होके आ गए हैं, लेकिन जो लेट पहुँचे हैं वो एक्सपायरी हो गए हैं। लेकिन देखो, इसमें कसूर तो यहाँ की इंतजामिया का है मैम। हमारा पहला नहीं है, माँ बाप को ख्वाब तो नहीं आया कि बच्चा बीमार होना है, गाड़ी मंगा लूं। जी जी, बिल्कुल। उनके लिए तो अनहोनी है ना। इधर जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मसला है ना सबसे बड़ा, वो कन्वेंस का है। ठीक है, ठीक हो गया, बिल्कुल सही। हाँ जी। एसी आए ने तो ना उथे सारा कोई तस्वीरां छिकियां ने। एसी कौन है यहाँ पे? मोहसिन ढिल्लू। मोहसिन ढिल्लू साहब वड्डी गड्डी ते आए सी? वड्डी गड्डी आई। छोटी ते? नहीं, वड्डी गड्डी आई। नीली बत्ती लगी सी उत्ते? नीली बत्ती लगी है, चिट्टे रंग दी आई। हां, ते आगे पीछे मुलाजम फिरदे सी? हां जी। कैश वैश पूरी सी? हां जी, 5 गड्डियां आई ओदन, नाल पुलिस भी आई नाल। सुनो, उतर के इत्थे आए सी कि तानु सदिया सी उत्थे? ओ मोड़ तो सदिया ने सी, सारे उत्थे गए। एक मिनट ठहर जो, इत्थे नहीं आए? नहीं, इत्थे नहीं आए। तानु सदिया उत्थे? सानू सदिया ने सी उत्थे गए। बच्चा मर गया है, पेश हो मेरी अदालत में। मोहसिन ढिल्लू साहब ने इनको बुलाया अपने पास चौक पे। हाँ, इतनी जहमत ज़रूर की उन्होंने कि वो डाले पे और पीछे 4-5 गाड़ियाँ, पुलिस, डैशबाजी पूरी है, और वो पहुंचे ज़रूर है मेन चौक तक। आगे आते हुए शायद गाड़ी के टायर गंदे हो जाने थे या फिर कपड़ों पर धूल पड़ जानी थी। एसी को जो गए हो, हाँ जी, गड्डी चो लखे सी, गड्डी च बैठ के गल सुनी है? गड्डी बैठ के गल सुनी ने। ए लो, ये वो पॉइंट्स हैं जो मैं पूछना चाहती हूँ। गाड़ी के अंदर बैठ के बात सुनी? अंदर बैठ के गल सुनी। अगे बैठे? पक्की गल है? पक्की गल। नहीं नहीं, अगे बैठे विच बैठ के गल सुनी। हां जी, शीशा थल्ले कीता ने। बाहर सी अंदर? असि बाहर सी। ओए होए, ओए होए, बाहर खलो के दस्या भाईजान बच्चा मर गया साडा। हां जी, बच्ची मर गई है। बच्ची मर गई। फिर की कहंदा है? वाल मोचिया गांव के ये रिहायशी और इनकी औलादें, कभी किसी का बच्चा कभी किसी का बच्चा, अल्लाह को प्यारा होता गया इस बीमारी की जद में आके। ये वो वालिदैन हैं जिनका बच्चा लास्ट टाइम इस दुनिया से चला गया, और बीमारी उसको क्या थी वो मैं इनसे जानूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? शबिया। शबिया? हाँ जी। शबिया कितनी उम्र है? मेरे को है 24-25 साल। अच्छा, बच्चे कितने ने थोड़े? 3 बच्चियां, 1 बच्चा। की बड़ी है बच्चे नाल? बच्ची आई बाहर खेड़दी। नाम दसो पहले बच्ची दा। नूर फातिमा। नूर फातिमा। नूर फातिमा की उम्र कितनी है? नूर फातिमा 6 साल। 6 साल दी। हुन दसो की बड़ी है? बाहर खेड़दी आई है ते इथु गले तो फदे आया सा ते केड़ा टाइम सी? रोंदी से सुबह 9 बजे। सवेरे 9 बजे बाहर गली च खेड़दी अंदर आई है? हां जी। ते जदों अंदर आई है ते गला फड़या? गला फदे रोंदी आई है, मैनू घोटू आ गए। गले ते हाथ रखे। अच्छा। ते मैं चौक लगी, मुंह पूजा, बड़ा पसीना आया सो ते मोड़ा उल्टी आई। उल्टी आई सी? उल्टी 2 बारी। अच्छा, सही है। ते उल्टी आई ते आंधी मेरी दर्द ठीक होगी गले दी। ते सिर फाद लिया सही जी। सिर फड़या गया? हाँ जी। अच्छा। ते सिर फदया ना, मोड़ो नु होश को नहीं। गलबात कर दी सी कोई नहीं? नहीं, बस इत्थे इन्नी गल मेरे नाल होई है। फिर कोई ना। फिर हॉस्पिटल लेके गए? ते हॉस्पिटल फैसलाबाद लैंड च। कितने बजे, कितनी की देर लगी?
है उस 9 बजे गया तो उत्ते 5:30 बजे अपने शामी उत्थे गए 5:30 बजे तो उस फौत हो गई। अच्छा 5:30 वजे फौत होई सी। हाँ जी। ते हस्पताल कोई इलाज होया कि उस तो पहले नहीं, फौत हो गई ड्रिपां भी सी? लगियां ने, टीके भी लगे ने, साल पापे भी लगे ने। अच्छा ते फिर की कहंदे सी डॉक्टर्स ने की दस्या है? कुछ भी ना ने कुछ तो दस्या ही होना है ना। इन्ना दस्या ने भी ठीक हो जासी। ठीक है। तो ठीक नहीं दस्या नहीं है तो कि या उनकी- पापटे ने ओवें सा पूरे हो गए। अच्छा ठीक हो गया। बच्ची ने ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੀ- ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ? नहीं रस्ते च कोई किती सिर्फ उत्ते मुंह ते इंज लेंदी आई असि थल्ले चिकदे है हाँ। तो मुंह ते लेंदी है चादर अच्छा बस बच्ची ने होश ही नहीं मोड़ो ना दंदन फटे दंदन पै गया दर्द पै गए सी। हाँ दांत भज ठीक है, गया ठीक है। ते खून रुकदे ही ना ਕਿੱਥੋਂ? मुंह ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਦੰਦ ਦਾ ਖੂਨ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆ नहीं ਰਿਹਾ नहीं ਸੀ? दांत दा ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? पक्की ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਝੱਗ ਵਗ ਵੀ ਸੀ? जाग भी आंदी आई उल्टी तो पिछे ना जाग आंदी रही नाक कल्लो भी मुंह लो भी ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ। ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਟੇੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ? जड़े हाथ पैर नो ही लटक गया जिਵੇਂ ਜਿੰਦੀ कोनी ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? कुछ भी ना ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ? ਤੇ बच्ची ਦਫਨਾ लैक फौत हो गई बस वापस आ गए ਕੋਈ ਹਕੂਮਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? कोई नहीं। ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਜ਼ਮ, ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਕੋਈ ਐਮਪੀਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ नहीं ਛੋਟਾ? कोई भी ना ਕੋਈ ਨਹੀਂ? नहीं ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? हाँ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਫਨਾਤਾ ਸੀ ਕਿ नहीं ਅਗਲੇ नहीं ਦਿਨ? अगू सुबह ਅਗਲੇ ਦਿਨ। हाँ जी ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਹੋ? 10 बजे ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਬਣੀਏ? ਕੋ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? समझ नहीं कुछ भी नहीं बने बस गले नहीं बने ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬਾਤ ਬਣੇ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ नहीं ਹੈ। बस खेड़दी आई है बच्ची ने और कुछ भी नहीं बस गले ही उस पदे तो गले उत्ते हाथ रखे है रोटी खा के मैं अपने हाथा ना रोटी दिती है रोटी खा के बाहर निकली है तो बाहर रोंदी रोंदी आई है ਇਹ ਘੰਟੇ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਗ ਹੋ घंटे ਗਏ। 2 विच तो तीन फारग घंटे हो। हाँ जी बस मेरी बच्ची ने यही होया और मेरी बच्ची ने कुछ नहीं होया ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। हाँ ਬਣਿਆ ਹੈ? दो बच्चे और ने ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ? वो भी फौत हो कुछ गए बच्चे बीमार थे हुए ने तो वो लेकिन अल्लाह ठीक का हो शुक्र गए। है कि ठीक हो गए। हाँ जी क्या नाम है? रिजवान नाम। रिजवान बच्ची के वालिद हो? हाँ जी। क्या करते हो? की करना है? जिम्मेदारी करना। ठीक हो गया। ਬੱਚੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਢਾਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਘਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਢਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆ ਤੇ ਮਗਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਅਲਾਮਤ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਆ ਜਾ ਘਰ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਸਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟੀ ਤੇ ਬੋਲੇ ਛੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਗੀ ਫੜੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੁੜ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਵਗ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਗੱਡੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਵਾ ਦੂਰ ਹੈ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਦੂਰ ਕੋ 3 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਹੀ ਗਏ ਜਾਣ ਵਿੱਚ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਹਾਂਜੀ ਗਿਆ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਸ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਅੰਬਰ ਦੀ ਨਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਰਸਾ ਦੇ ਛੱਡੇ ਤੋਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਟ੍ਰਿਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ 3 ਅੱਛਾ 2 ਲੱਗੀਆਂ ਟ੍ਰਿਪਾਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਲੱਗੀ 3-4 ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੰਪ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪੰਪ ਪਟਿਆ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੂਜੀ ਲਾਉਆ ਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਇਹ ਤਾਂ 3-4 ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋੜ 2-3 ਦਿਨ ਹੀ ਆਏ 2 ਦੇ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਨੇ ਮੋੜੇ ਚੌਥੀ ਟੀਮ ਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਟੀਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹੁੰਦੇ 5 ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਆਏ ਨੇ 8 ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਬਸ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਨੇ ਲਿਆ ये कैसी किसी अंबर ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ऐसी ਨਹੀਂ ਲਈ टीम थी जिसकी मुझे समझ ਸਭ नहीं आई। ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ जैसे ਟੁਰ मैं ਜਾਣਾ। आपसे बात कर रही हूँ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਟੁਰ ऐसे ਜਾਣਾ। ही बात करते थे बैठ के माइक नहीं होगा। ਹਾਂਜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ अच्छा गलबात करके टुर जाते ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ कोई ਆ सैंपल नहीं कोई शय नहीं। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟੀਮ ਆਏ ਹੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਆ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਪੁੱਛੀ ਕੋਈ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਫਸਲਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸ਼ੈ? ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ये सुन ले आप जरा, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ये ਨੇ। आप सुन ले जरा, तस्वीरां लांदे सी? ਹਾਂਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ हर ਲਾ टीम लांदी ਕੇ सी? ਹਰ ਟੀਮ ਲਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। की कहंदे सी कि नाल हो के खलो? ਹਾਂਜੀ ਆਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ, ਅਸੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਤਾਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। खत्म। ਖਤਮ। बड़ी अफसोस दी गल है, गलत गल है, इंज ते नहीं होना चाहिए। गलत ਕੋਈ गल है ਦੱਸਣ ना? ਪੁੱਛਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। किन्ने मेर- दिन हो गए ने? ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨਾ 12 ਦਿਨ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ 11 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਣਿਆ, 3 ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਬਚ ਗਏ। शुक्र है अल्लाह का। ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਗੀ ਫੜਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਗੀ ਫੜਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਲਟੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ 8-8 ਦਿਨ ਰਹੇ ਨੇ, 6-6 ਦਿਨ ਰਹੇ ਨੇ, 5-5 ਦਿਨ ਰਹੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਹੜਾ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ? ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅਲੈਡ। ਹਾਂਜੀ ਅਲੈਡ। कोई एसी आया सी? ਇਹ ਸੀ ਆਏ ਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਿੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। एक मिनट। एसी कौन है यहाँ पे? नाम क्या है एसी साहब का? मोहसिन ढिल्लू। ਮੋਹਸਨ ਢਿੱਲੂ। मोहसिन ढिल्लू साहब वड्डी गड्डी ते आए सी? ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਆਈ। छोटी ते? ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ नीली ਆਈ। बत्ती लगी सी उत्ते? नीली बत्ती लगी है, चिट्टे रंग दी आई। हां ते आगे पीछे मुलाजम फिरदे सी? ਹਾਂਜੀ क्रैश वैश पूरी सी? ਹਾਂਜੀ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਦੋਂ ਨਾਲ, हेलो। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ ए ਨਾਲ। सुनो डीसी दे नाल 5 गड्डियां आईयां हाँ, सी? 5 गड्डियां आईयां। एसी नाल ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੀ ਨਾਲ 5 गड्डियां सी? 5 ਗੱਡੀਆਂ। आप वड्डी गड्डी ਆ च ਵੱਡੀ सी? ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ। उतर के ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋੜ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉੱਥੇ? ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ जिनका गए हैं। बच्चा मर गया है, पेश हो मेरी अदालत में। मोहसिन ढिल्लू साहब ने इनको बुलाया अपने पास चौक पे। हाँ इतनी जहमत जरूर की उन्होंने कि वो डाले पे और पीछे 4-5 गाड़ियां, पुलिस, डैशबाजी पूरी है, और वो पहुंचे जरूर है मेन चौक तक। आगे आते हुए शायद गाड़ी के टायर गंदे हो जाने थे या फिर कपड़ों पर धूल पड़ जानी थी। खैर इनको बुलाया वहां पे। जब आप आगे पहुंचे हैं फिर जाके की आख्या है तुसी? ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਦੱਸੀਏ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ 10 ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਏਸੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਚ ਲੱਥਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨੇ। ए लो ये वो पॉइंट्स है जो मैं पूछना चाहती हूँ। गाड़ी के अंदर बैठ के बात सुनी है? ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਸੁਣੀ। ਬੈਠੇ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਬੈਠਿਆ। पक्की गल है? ਪੱਕੀ इल्जाम तो ਗੱਲ। नहीं ला रहे हो ना? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਿਆ, ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੇ ਗੱਲ ਥੱਲੇ ਸੁਣੀ। ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਸੀ ਅੰਦਰ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਈਜਾਨ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਮਾਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? तो उन्हें आखा ठीक है हल हो जा सीधा, अजय कोई सान दसिया नहीं। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? खलोती रही को 15-10 मिनट। ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ थले ਲੱਗਾ? नहीं लत्ते विच ही बैठे रहे, सारे ही विच बैठे रहे ने, एक भी नहीं निकलिया बाहर। ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਂ सारियां ही चो। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥਿਆ? नहीं जी एक भी नहीं लत्ता। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ऐसा दसिया ਫਿਰ सारी ਉਸ ਤੋਂ गल। ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਬੈਕ वापस भाग गए। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ घर आ गए सारे। ਲਾਰਾ ਕੀ ਦਿਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਾਇਆ। ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ। कोई आख्या ही नहीं थोड़े ना कोई हल करने आ तो अज इस गल में कोई हो गए, कोई हफ्ता हो गया, कोई सानू बड़े आके अफसोस की बात है। इनका मिले ही नहीं बहुत साढ़े ना। अफसोस हुआ मुझे ये सुनकर कि जिनका बच्चा जिनके घरों से प्यारे गए उनको ये कहना कि चलो पहुंचो चौक में। एसी साहब आए हैं डाले के ऊपर नीली लाइट लगा के पूरे प्रोटोकॉल के साथ, और फिर एसी साहब दरवाजा खोल के नीचे ही नहीं उतरे। मुझे इस पर बहुत दुख हुआ। और फिर वो बाप जिसका बच्चा पहले ही मर गया है, वो पहले ही परेशान है, दुखी है, देहाती आदमी है, उसको कह रहे हैं हाँ बताओ ये की बढ़िया तेरा करांगे कुछ बड़ी छेती करांगे। 10 मिनट या 12 मिनट चलें, 15 मिनट, उसके बाद गाड़ी रिवर्स होती है और वो प्रोटोकॉल गाड़ियों का काफिला वापस शहर को जाता है। मोहसिन ढिल्लू साहब, बड़ा अफसोस हुआ मुझे। एसी तो एक पढ़ा लिखा इंसान होता है, एसी पर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। वो चूंकि पढ़ा लिखा होता है, चूंकि उसकी तरबियत हुई होती है, इसलिए उससे ये उम्मीद की नहीं जा सकती कि उसने ये काम किया। और अब चूंकि आपने तो किया, ये मैं नहीं कह रही, ये गांव वाले चीख चीख के बता रहे हैं, तो फिर आला अफसरान को ये सोचना चाहिए कि इनकी बच्ची जो इस दुनिया से चले गई उसकी जान भी उतनी कीमती थी जितनी एक अमीर के बच्चे की जान कीमती होती है। इनको भी तकलीफ होती है, उनको भी तकलीफ होती है। ऐसा नहीं होता गरीब के बच्चे की खैर है, अमीर के बच्चे को पकड़ लो फटाफट, चेक करो जी क्या हो गया। नो, सबकी जान बराबर है, तकलीफ सबको होती है, सबके सीने में एक ही दिल होता है
किसी के दो नहीं होते कि खराब हो गया तो दूसरा इस्तेमाल कर लेंगे। हुण कुछ कहना चाहते हो, कोई गलबात होर करनी जाए कि बस हो गई है कि बस खत्म करो किस्सा, इन्होंने साडा कुछ नहीं करना या ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੋਈ ਹਾਲ ਵੀ ਢੂੰਢਣਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਥੀਆਂ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਲਾਈਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਛਿੱਕਦੇ ਬੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਛਿੱਕੀਆਂ ਛਿੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਛਿੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਛਿੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਸ। ये भी डर कोई नहीं है कि तस्वीर उतारनी है, चलो कोई नहीं नीचे उतर आऊं 2 मिनट के लिए, शूज गंदे हो जाएंगे तो खैर एक लगता है वो तस्वीर छिकी छेक के थे वो भी विच वड़ के बह रहे डिजिटल 10-15 हुकूमत, मिनट मुझे तो लगता है कि डिजिटल हुकूमत हुई है इस केस में, तो सिर्फ डिजिटल कार्रवाई नजर आती है मुझे कि जिसमें पिक्चर्स ली जाती हैं और फिर उसके बाद उसको कहते हैं बाय बाय, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट विजिट में, और फिर वो तस्वीर आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स और सीनियर अफसरान जिनको दिखानी होती है कारकर्दगी कि हाँ भाई ये जो केस है सर मैं गया था ये देखे, मैं मुलाकात करके हूँ, तस्वीर बोलती है। बस सिर्फ ये हुकूमत, ये सिस्टम, ये मैनेजमेंट है। ਪੀਰ ਜੀ ਕੋ ਜੰਗ ਦਾ ਹੀ 10 ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿੱਲ ਮੰਗਾਓ, ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਖੱਜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਜੀ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੂੰਗਿਆ ਅੰਗਣਾ ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਚਿੱਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਹੱਥ ਪੈਰ ਟੇੜੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਲਿਆ ਤੇ ਠੋਕ ਛੜੀ, ਪਾਣੀ ਪੜ ਛੜਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਆਂਦਾ ਜਿੰਨ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਕਿਆ ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਉਹ ਸਕਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤਾੜ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੀਰ ਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਟਾਈਮ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਨਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ। ਨਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸ਼ੀਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ? ਪੀਰ ਜੀ ਕੋ ਜੰਗ ਦਾ ਹੀ 10 ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪੀਰ ਆਇਆ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਆਇਆ। ਕੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿੱਲ ਮੰਗਾਓ। ਕਿੱਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੱਲ, ਉਹ ਠੋਕਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਿੱਲ ਮੰਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ 4 ਕਿੱਲ ਮੰਗਾਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ? ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਛੋਰਾ ਉਹ ਸਾ ਕਈ ਲੈ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ 4 ਕਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ? ਇਹ ਆਣ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਲੀਆਂ ਲਾਈ ਦੇ ਨੇ 2.5 ਇੰਚ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ 2.5 ਇੰਚ ਦੇ। 2.5 ਇੰਚ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵੱਡੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਲ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਖੱਜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਰਖਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਖਜੂਰ ਹੈ। ਖਜੂਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਕਦੀ ਜੀ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤਰੀਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੇਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਦੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਛੁਰੀ ਮੰਗਾਓ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਛੁਰੀ ਲੈਂਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਛੁਰੀ ਚ ਠੋਕੀ ਤੇ ਪਲੂ ਖਰੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਛੁਰੀ ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜ ਉਹ ਛੁਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗੂੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੂੰਗਿਆ ਅੰਗਣਾ ਐਂ ਮੂੰਹ ਚਿੱਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੀ ਪੜਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਕਿਆ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਤੂੰ ਛੁਰੀ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਛੁਰੀ ਠੋਕ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕਿਆ ਜੀ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਲ ਕਿੱਤੇ ਫਿਰ? ਕਿੱਲ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਜੂਰ ਕੋਲ ਠੋਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਧਰਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਗਿਆ। ਬਕਾਇਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਠੋਕਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਛੁਰੀ ਠੋਕੀ ਆ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੂ ਛੁਰੀ ਠੋਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਜੂਰ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਕਿੱਲ? 3 ਕਿੱਲੇ ਕੋਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਧਰਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਚਾਰੇ ਨੁੱਕਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਸਾਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੂ ਉਹ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਠੋਕਦਾ ਸੀ ਛੁਰੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜੀ ਕਿੱਲ ਠੋਕਦਾ। ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਤੇ ਮੋੜ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਕਿ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੌਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ? ਬਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ ਤੇ ਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਰ ਗਏ ਸਾਂ। ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਸੇ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਰ ਗਏ ਸਾਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਡਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣ ਲਵੇ।
ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਟਾਲੇ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਹੱਥ ਪੈਰ ਟੇੜੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਕਿੱਲਾ ਨੂੰ ਪੜ ਲਿਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਠੋਕ ਛੜੀ, ਪਾਣੀ ਪੜ ਛੜਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਆਂਦਾ ਜਿੰਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁੜ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਉਹ ਸਾਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਨਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਪੈਸਾ ਉਹ ਗੱਲ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਨ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਉਸੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸਾਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਖਿਆ ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਉਹ ਸਾਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤਾੜ ਛੱਡੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੀਰ ਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਟਾਈਮ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਸ ਉਹ ਪੀਰ ਕਦੀ ਪੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਰੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਂਸੂ? ਹਾਂਜੀ ਆਂਸੂ ਹੁੰਦੇ ਐਨਕ ਪਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਂਸੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੂੰ ਐਨਕ ਲਾ ਲਈ, ਲਾ ਕੇ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ रास्ता ਦਿਓ। ये वो बच्चा है जो बीमार हुआ और फिर 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा। ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों में खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मुस्तकीम। मोहम्मद मुस्तकीम। स्कूल जाते हो? जी। की होया सी? बीमार होया सी? जी। की बनी सी? की खादा सी? पहले आलू चने खाते। आलू चने कितों? आज तो करूनी पाई अंदर नुकरू गली च जेड़ा पाइया आंदा ओदे कोलों? नहीं आ करूनी वकंदा। अच्छा फिर कितों आलू चने कितों लए सी? और भाई को भाई कोलों कितने रुपए दे? दान कितने दे? 10 दे। 10 रुपए दे? अच्छा 10 रुपए दे ते उन्हें छापर च पा के दिते सी कि कोली च? सापले छापर विच ओ खाते सी? जी। फिर उस तो बाद फिर की होया सी? मैं तो ब्लाक ना गया तो तेरे पे चुकदा पे ते कर को ना दिता पे चक्कर होंदे पे। चक्कर आने लगे सी? पूरे आलू चने खा ले सी कि छाड़ते सी विच ही? खाते पूरे खा ले सी। अच्छा पूरे जदों खा ले सी फिर ना ही तबीयत खराब हो गई सी? नहीं कुछ देर बाद। कुछ देर तो बाद? घंटे बाद? आधा घंटा। आधे घंटे बाद? किस कदर टैलेंटेड बच्चा है। अच्छा आधे घंटे के बाद आपकी तबीयत खराब हो गई, फिर क्या हो रहा था जब तबीयत खराब हुई है? कुछ देर बाद का फिर गला आ गया था। हुंदा की प्यासी? दर्द हो रही सी? नहीं किथे? नहीं हो रही थी। की हो रहा? साह रुक दिया प्यासी? नहीं फिर अक्कल को नमकीना पे चैन चक्कर होंदे पे। फिर नु चक्कर आंदे पे सी? अखां दे अगे निरा आ रहा सी? जी है? जी। अच्छा और की हुंदा सी? मैं चक्कर ते कैसे नेरा हुंदा और फिर गाल आ गया। और क्यों है? फिर गाल आ गया। फिर गार आ गया सी? अच्छा फिर उल्टियां आईयां सी? नहीं 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 सार हो गया। अभी नहीं आपने बोलना। उल्टियां आईयां सी? नहीं नहीं आईयां। ते फिर साह आंदा पिया सी कि वो भी नहीं सी आंदा? थोड़ा थोड़ा हुंदा पे। थोड़ा थोड़ा आ रहा, खिच खिच के लेना पै रहा सी है? हौली हौली हुंदा पे। हौली हौली आंदा पिया सी। अच्छा फिर हथ पैर से चलिया जांदा सी कि कोई नहीं लत्तां नाल? थोड़ा थोड़ा चलता पे। थोड़ा थोड़ा चलदा पिया सी। इस तो बहुता नहीं चलिया गया? नहीं। फिर हस्पताल लेके गए सी? कितने दिन बेटा उत्थे रहा सी? 3 दिन। 3 दिन सब कुछ पता है इसको। 3 दिन फिर 3 दिन च टीके टूके लाए सी डॉक्टरों ने? जी। ओए होए कितने टीके लगे सी? ठीक है कोई ना लगे। टीके नहीं लगे? नहीं। फिर शरबत पिलाया सी? नहीं बोतला। बोतलां ड्रिप्स लगी थी। ओके अच्छा बोतलां लगियां सी फिर घर आ गया सी ठीक होके? जी। अच्छा तो बेटा फिर हुण ते नहीं हुंदा इंज कि साह हौली आए अखां अगे नेरा आए हुण हुंदा है? नहीं। तो मैनू तो हुण भी गरम गरम लगना है। बुखार है? नहीं। स्कूल गए थे? नहीं। क्यों? आज छुट्टी थी। आज छुट्टी सी? जी। सही है। तो फिर की समझ आई है आलू चने नाल तबीयत खराब हुई है कि कुछ होर कीता सी? हैं और आलू चने खा दे और को नीचे खा दे। अच्छा ते होर बच्चों ने खाते सी आलू चने? मुझे नहीं पता है तक। नहीं पता? किन्ने खर्ची कितनी मिलती है रोज दी? 20 रुपए? उन्हें जो 10 रुपए दे आलू चने खा ले तो बाकी 10 बाद ले वो बाद में लिए थे। ठीक हो गया।
आप मुझे पहले अपना नाम बताएं। नसर है मेरा नाम जी। नसर। जी जी। नसर क्या करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ। ठीक हो गया। हाँ जी। नसर आपका बच्चा बीमार हुआ, जी स्कूल वाले घर लेकर आए, जी घर लाके आप लोग इसको हॉस्पिटल ले गए। जी। कौन से हॉस्पिटल? अलाइड अलाइड हॉस्पिटल। जी अलाइड। अलाइड हॉस्पिटल यहाँ से जाने के लिए पहले तो यहाँ पहुँचना मुश्किल है, फिर उसके बाद गाड़ी ਉਹ अरेंज ਜੀ करना, ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਣੀ ਪਉਂਦੀ ਹੈ शहर तो मंगानी जी। पड़ेगा, खासा दूर है। ਜੀ 15 किलोमीटर है। हाँ ठीक है। तो ਤੇ सड़का भी कोई एवं ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਨੋ ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਜੀ ਆਉ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੇ 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 ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਾਣਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਜਾਣਾ ਕੇ ਹੈ। ਆ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਹੋਸ਼ ਆ ਬਹਰਾਲ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗਲਾ ਫੱਦਾ ਮੈਂ ਗਲਾ ਗਲਾ ਜਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਖੜਾ ਗਿਆ। ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹਿ ਨਾ ਸਕਦਾ ਇੰਜ ਖਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਹ ਆਉਂਦੀ ਆਈ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਘਾਬਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆਈ ਝੱਗ ਸਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੂੰਹ ਨੱਕ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ 2-3 ਉਲਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਹੀ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਜੋ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੋ? ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਰਵਲ ਹੋਏ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਜਾਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਘੰਟੇ 3 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ 12-3 ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਹਾਂ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 3-4-5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ 4 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਬਾਉਂਡ ਟਾਈਮ ਆ ਰਾਤ ਵੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਨ ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆਏ ਉਂਝ ਪਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨੇ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਮੋੜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਜੈਸੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਰੁਕਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੇ ਸੀ? ਜੀ। ਕੋਲ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਨੂੰ? ਰਾਤ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ? ਉਰਕਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਜੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਆਂਦਾ ਅੱਬੂ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਤੰਗ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਹਾਂ ਜਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਜੂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਬਰ ਡਾਕਟਰ ਕਰੋ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਹਸਪੀਟਲ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਰਹੇ ਆ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਓਕੇ ਘਰ ਆ ਛੁੱਟੀ ਗਏ। ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰੋਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਖਵਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਖਵਾਇਆ ਹੈ ਆਪ ਖਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਗਏ। ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂ ਆਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕੋਈ ਹੋ ਮਸਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ओके, इस बच्चे के मुस्तकीम जी वालिद हैं आप? हाँ जी। ये बच्चा आपके पास आया है, बाइस से इसने जो भी लेके खाया जिस तरह भी खाया, आपके पास जब आया है तो इसकी तबीयत खराब थी। जी ये 3 दिन हॉस्पिटल में रहा, हाँ जी। इलाज हुआ, जी फिर आप घर ले आए। हाँ जी। इस पूरे टाइम में किसी हुकूमती नुमाइंदे ने राब्ता किया? किसे किसे इतना फोन तक भी नहीं पूछा की होया की नहीं होया। ऐसे माड़ी गल है। हाँ जी। MNA MP सारे इतने 2-3 बच्चे फौत भी होए ने किसी अज तक कोई फायदे आखन नहीं आया होटां दा यार बच के आ जांदे बस सानू दिओ साडियां बाणियां गंदियां तरक्कियां पियां ने सानू कोई बंदा फिटे मुंह नहीं आख सकदा। MNA भी MP भी है नो सारे हैं नो कोई बंदा इधर लगे नहीं ना कोई वड्डा ना ना कोई जी छोटा। कोई साडे जेह्ड़े अपने खुद जिमीदार ने वो नहीं आके आके ना की होया। गलत गल है ना? हाँ जी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? बुशरा बीबी। बुशरा। हाँ जी। बुशरा, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मुझे यहाँ पे गांव वालों ने बताया कि वो तो रोती पीटती फिर रही है, तड़प रही है घर पर, बुरा हाल है उसका कि मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया। एक माँ होते हुए, मैं भी एक माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि माँ पर क्या बीतती है जब उसके बच्चे को तकलीफ़ हो या उसका बच्चा दुनिया से चला जाए। अल्लाह आपको हौसला दे। सबसे पहले तो मैं बुशरा ये कहूँगी, बुशरा बेटी थी या बेटा था? बेटा था। बेटा था। कितनी उम्र थी? 9 साल का। 9 साल का। 9 साल का। टाइम ज़रा मुझे थोड़ा सा बताओ, कहाँ गया था, किस तरह से? स्कूल गया, सुबह पेपर आंदा, स्कूल तो वापस आया, खाना वगैरह खाता, अचानक ना लत्तां कंबन लग पियां, गले दर्द, फिर असीं उवें इत्थे लैके गए डॉक्टर नाम को। क्या बेटे का? मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद रमज़ान। स्कूल से छुट्टी हुई है, घर आया, आपने खाना दिया है। हाँ जी। खाना खा के फिर थोड़ी देर के बाद टांगे कांपने लग गई। हाँ जी। वो खाना सबने खाया था या सब सिर्फ ने, रमज़ान ने? सब ने, दादे ने साथ खाया था। ओके। और तबीयत सिर्फ रमज़ान की ख़राब हुई? हाँ जी। ओके। फिर तबीयत ख़राब हुई, डॉक्टर को लैके उन्हें कहा बुखार है, वापस लै जाओ। फिर असीं वापस नहीं आंदा, ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। ये कौन सा डॉक्टर था जिसने कहा कि वापस ले जाओ? डॉक्टर इरफान। ये क्या है, कोई अताई डॉक्टर है? क्लिनिक बनाया हुआ है? हाँ जी, क्लिनिक है। ओके ठीक है। फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, गले का मसला बन गया। उसका बाप लगनी है, तुसीं ना इनू सांगले लै जाओ एमरजेंसी च। अजे लैके पहुंचे नहीं, राह च डेथ हो गई। सांस का मसला बन गया। वे सामने। हाँ जी। कोई घंटा सवा घंटा लगा होना? नहीं। हाँ। अद्धा घंटा है तकरीबन। ओए होए, सिर्फ आधा घंटा? हाँ जी। मोटरसाइकिल तो लै गया ना, रस्ते तक दा आया भी आस्ता चलाओ, मेरी सांस बंद होंगी है। अच्छा। फिर? हाँ जी। फिर हॉस्पिटल नहीं पहुंचे जे। रस्ते जी तुसी नाल सी? हाँ जी। मोटरसाइकिल कौन चला रहा सी? देवर मेरा, बच्चे का चाचू। अच्छा, तो तुसी बच्चे ने गोदी च बहाया होएगा? उनके पापा च आया तो मैं पीछे आई। की कहंदा है, कोई दसोगे? कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, बस यही होंदे ना, मूँह वालों जग जी आउंदी है, गला दर्द करदा, आवाज़ नहीं निकलदी। सफेद जी। सफेद रंग दी? हाँ जी। नक चों ही आंदी सी? नक चों ही आंदी है, बस उन्होंने सांस नहीं सी निकल रहा, इंज करदा सी खिच खिच के। हाँ जी। कोई गलबात नहीं कर सकिया? नहीं। ਤੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਲਨ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਖਾਧਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਸਲਾ नहीं, ਤੇ ਮਸਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ है ना। फिर अचानक ही, पहले कोई गला शला खराब नहीं, बिल्कुल ठीक आया, अचानक ही मसला बनया। ओए होए। फिर रमज़ान को दफना दिया? हाँ जी। उसी दिन या अगले दिन? अगले दिन रात गा रहे। इधर मेरी तरफ देखो। हाँ जी। इस हाफिजाबाद से किसी एक अल्लाह के नेक बंदे ने आपको आके हौसला दिया? नहीं, किसी ने भी नहीं हौसला किसी ने नहीं दिया? किसी ने नहीं किसी ने दिया। तसल्ली दी? नहीं, कोई सर पे हाथ रखा? किसी ने भी नहीं। कोई सियासी बंदा? कोई नहीं? कोई भी नहीं आया। मीडिया वाले आए थे, हाँ। बस बाहर मीडिया शीडिया बना के चले गया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको भी कोई बड़ा बंदा आया है, आके तस्वीरें उतारी हो, केस पूछा हो तो उसने कहा चलो जी ओके, फॉर्मेलिटी पूरी? कोई भी नहीं आया। ऐसा नहीं हुआ? नहीं, किसी ने बात ही नहीं की आपसे? किसी ने नहीं की। आपको क्या लगता है, थोड़ा सा ऊंची बात करें, आपको क्या लगता है कि क्या हुआ है रमज़ान को? नहीं समझ आई भी, डॉक्टर कहते हैं भी अटैक होया है। किस चीज़ का अटैक है? बस जिस टाइम लग गया ना तो उसका अटैक होया, डॉक्टर आख्या उस टाइम ना बच्चे की डेथ हो गई है, बाद उन्होंने दसिया अटैक होया। नहीं, वो तो बच्चे की डेथ तो रास्ते में हो गई ना। हाँ फिर जी। भी आप लोग हॉस्पिटल लेकर गए, चेक कराया? हाँ जी। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि इसको अटैक हो गया और ये फौत हो हाँ गया, जी। ले जाओ। ले जाओ। बच्चे के मैदे में से या मुंह में से लुआब का या स्टमक में से कोई मवाद, कोई सैंपल लिया किसी टेस्ट के लिए? नहीं। वेरी गुड। हेल्थ डिपार्टमेंट हाफिजाबाद, वेरी गुड, वेल डन। बच्चे मरे, बच्चे जिए, माए रोए, माए तड़पे, हेल्थ डिपार्टमेंट वेरी गुड। आंखें बंद करके सोए हुए हैं। क्या कह सकती हूँ मैं, सवाए आवाज़ को बुलंद करने के, ज़मीर को झंझोड़ने के, ज़मीर को हिलाने के, कि इस माँ का दिल फटा हुआ है, चिरा हुआ है सीना। आपके घर भी औलाद होगी, उसी तरह से आपको भी प्यारी होगी जैसे इसको प्यारी थी। जैसे ये रो रही है ना तकलीफ से, मैं सुन सकती हूँ इसकी सिसकियाँ, शायद आप नहीं सुन सकते, मेरे बिल्कुल करीब खड़ी है ये सिसकियाँ। अल्लाह से तौबा मांगे, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इंसान के पास गारंटी नहीं है कि मैं बड़ा अफसर हूँ तो मुझे कुछ नहीं कहना, भाई मेरा और है बहुत बड़ा। हाँ, इख्तियारात का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, जो कि नहीं किया। एक ही जुमला कहूँगी कि अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे,
इनके मुर्दा ज़मीर ज़िंदा हो जाएं किसी तरह, बस यही मेरी कोशिश है, मैं इसी में लगी हुई हूँ। अल्लाह ताला वो तकलीफ़ जो इनके इस टाइम सीने में है, दिल में है, जो ये वालिदैन महसूस करते हैं, खुदा का वास्ता है, आप लोग हुक्मरान हैं, आप लोगों ने अपनी कुर्सी का, अपने इख्तियारात का और वो कलम जो आपके हाथ में होता है, इसका हिसाब देना एक एक पल का। सदा एसी किसी ने नहीं रहना, सदा डीसी किसी ने नहीं रहना, सीओ हेल्थ सदा नहीं रहना, पता नहीं कब ट्रांसफ़र हो जाए और कब ज़िंदगी के झमेलों से लड़ते लड़ते अल्लाह को प्यारे हो जाएं। मैं भी, आप भी, सब ने जाना है। क्या जवाब देंगे आप लोग? इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।